अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है अली हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दिल की आवाज़। जी, तो आप पार्ट 1 आपने देखा और आज हम आपको पार्ट 2 की हकीकत बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे, उनकी ज़िंदगी में थोड़ा सा आपको पीछे से बताएंगे कि पीछे उनके साथ क्या हुआ घर से निकलने से पहले। हुआ कुछ यूँ कि जब उनको मतलब कि 2009 में वो वापस आए सऊदी अरब से, वो पूरी फैमिली। उस टाइम क्या हुआ कि उस शख्स के छोटे भाई के घर 2 बच्चों की पैदाइश हुई और उधर उसके अपने घर में उसकी अपनी औलाद, उसकी एक बेटी एक बेटा शदीद किस्म के मरीज थे। उसकी बीवी ने क्या किया कि घर का जहेज अपना जो था ना, वो बेच के अपने बच्चों का इलाज करवाया, हॉस्पिटल ले। और साथ ही उन्होंने कहा कि उधर भी चले जाते हैं, हॉस्पिटल जाकर मुबारकबाद देते हैं। जब उधर गए तो उधर जाकर उन्होंने देखा कि उधर जाके मतलब कि हॉस्पिटल जब पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां पे तो दावतें हो रही हैं, वहां पे तो पार्टियां चल रही हैं। किसके पैसे पे? उन्हीं बच्चों के पैसे पे जिनका इलाज अभी थोड़ी देर पहले घर के सामान पे हुआ है। अपनी माँ का जहेज बेच के उनका इलाज हुआ है और उसके छोटे भाई के घर 2 बच्चे पैदा हुए हैं और वो ऐसे कर रहे हैं हॉस्पिटल में बैठ के उसकी कमाई। ठीक है, जब ये सारा कुछ हो गया उसके बाद रात को घर गए। इनके पास अब खाने को कुछ नहीं है, घर में आटा नहीं है, सब्जी नहीं है, कुछ भी नहीं है। उसकी वालदा ने बोला अपनी बड़ी बेटी को कि जाओ ये बर्तन ले जाओ अपने ताए के घर, ताए को बोलो हमारे पास जो है ना आज रात खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो हमें कुछ दे दें, आटा दे दें या कुछ भी दे दें ताकि हमारा गुजारा हो सके। और वो ताया जो है वो भी उसके घर का खर्चा भी उसी शख्स पे चल रहा है जिसकी बेटी उसके घर आके उससे मांग रही है। आगे से उस ताए का क्या जवाब था, उसने कहा कि मैं कहां से दूं तुझे, तेरा बाप भेज रहा है मुझे, कुछ नहीं है मेरे पास, चले जाओ। बच्ची थी, वैसे ही रोती रोती घर पे आ गई। वालदा ने पूछा क्या हुआ बेटा, उसने कहा अम्मी ताए ने ये कहा मुझे। सो गए। एक तरफ अपने बच्चे भूखे बैठे हुए लोगों से जाके मांग रहे हैं और दूसरी तरफ उसके बहन भाई ऐसे कर रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं, दावतें उड़ा रहे हैं। अब ये हुआ कि सारे हालात को देख के उस औरत ने फैसला किया, उस मां ने फैसला किया कि अब हमारा यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल है और ऊपर से हमें धमकियां भी दी जा रही हैं, हम यहाँ से चले जाते हैं। जब वो घर से चले गए अपने बच्चों को लेके, वो माँ चली गई अपने मायके। उस शख्स को पीछे से पता चलता है, उसके बहन भाई कॉल करते हैं कि जी तुम्हारी जो बीवी है वो बच्चों को लेके भागी है, वो ये हो गया वो हो गया। वो सऊदी अरब से वापस आ गया। जब वापस आया तो उसने क्या किया, अब होना तो ये चाहिए था कि जवान बेटियां हैं, ठीक है, बेटे हैं, बीवी है, इज्जत है, कि बीच में कोई बंदे डाल के सुलह करते, अपनी जो गलती थी, जो काम किया था उसकी मादरत करते, तो ये करने के बजाय वो उल्टा चले। बहन भाइयों ने कहा कि तुम ऐसे करो, तुम्हारी बीवी जो है बेटियों को लेके चली गई है तो तुम ऐसे करो कि उनको जो है ना फारिग कर। उसने कहा जी ठीक है। उसने क्या किया, वही उसने छोटे भाई को साथ लिया अपने को, वो चले गए जी कचहरी में। वहां पे जाके उसने एक नोटिस लिखा जिसमें उस शख्स ने अपने 4 बच्चों को, जवान बेटियों को अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया और साथ ही अपनी बीवी को तलाक दे फारिग हो गया। और ऊपर से भी कॉल करके कहता है जी मैंने ये कर दिया, ठीक है, और ये इतने दिनों में तुम्हारे पास पहुंच जाएगा, अब तुम्हारा हमारा कोई वास्ता नहीं, कोई ताल्लुक नहीं। अब उसके बेटे जो हैं छोटे थे लेकिन इतने नहीं थे, अब बेटे फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो उससे उनके घर का खर्चा चलता है, अखराजात पूरे हो रहे। इसी दौरान उस बंदे को किसी ने मशवरा दिया कि तुम ऐसे करो कि
तुम उनको वापस लेके आओ अपनी फैमिली को, तो बच्चे जो है वो तुम रख लेना और जो बीवी है उसको फारिग कर देना, मतलब कि हटा देना अपने रास्ते से। उसने क्या किया कि मतलब बड़े बड़े बंदों को, अपने जिम्मेदार जो उधर उनके गांव में रहते थे उनको साथ लेके वो पंचायत लगाना शुरू कर दी उसने। कभी किसी डेरे पे जाता है, कभी किसी पे जाता है, मुझसे गलती हो गई है, मतलब कि फ्रॉड था ना, ये भी एक उनकी धोखेबाजी थी, फ्रॉड था। मुझसे गलती हो गई है तो आप ऐसे करें कि मेरी सुलह करवाएं, वापस आ जाए मेरे बच्चे। और साथ ही साथ क्या कर रहा है कि जब वो बात नहीं उसकी मानी जा रही, साथ ही साथ बच्चों को, बीवी को कॉल करके धमकियां देता है, मैं मार दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मुझे पता है तुम लोग जहां पे रहते हो। किसी तरह से वो अपने घर का खर्चा चला रहे हैं, बहुत मुश्किल से, ठीक है। लेकिन वहां पे भी वो सांस नहीं लेने देते, या उसके घर वाले उनको सांस नहीं लेने देते। बाप सऊदीया में है, अच्छी खासी आमदनी है, बहन भाई ऐशे कर रहे हैं, और उसकी जो जवान बेटियां हैं, बेटे हैं, बीवी है, वो 20-20 दिन दाता साहब पे आके रह रहे हैं, यहाँ पे लंगर खा के वो अपना गुजारा कर रहे हैं। किस तरह से एक बाप इस तरह कर सकता है, कैसे? मुझे तो इस चीज की नहीं समझ आ रही। एक बाप है, उसने मतलब पूरी लाइफ गुजारी है, अपने बच्चे हैं उसके, एक औरत के साथ उसने लाइफ गुजारी है, अपनी मर्जी से शादी करके लेके आया, फिर ऊपर से उसके साथ इस तरह से सलूक, और अपने घर वालों के कहने पे। लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कहता था मुझे किसी चीज का फर्क नहीं है, कोई नहीं। अच्छा जी, इस तरह से चलता रहा। फिर क्या हुआ कि वो शख्स जो है वापस चला गया। बच्चे फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, मेहनतें कर रहे हैं, और उसकी जो फैमिली है, उस शख्स के बहना भाई हैं, वो उसके खर्चे पे, गाँव में क्या होता है कि मतलब कि जानवर ले लिए, जमीनें ले ली, उसने क्या करना, उधर से पैसा भेजना, यहाँ पे जानवर लेने, भैंसें लेनी, वो उन्होंने पालनी उसके भाइयों ने। उसने पूछना उनसे कि कुछ मुझे बचा है, कुछ मुनाफा हुआ है? नहीं जी, घाटा हो गया, बची कोई शय नहीं, नुकसान हो गया। मतलब कि वो सारी बात थी पैसे की, जितनी भी है ये पैसे की बात है। उसके कोई सके नहीं थे, उसके भी बहना भाई उसके सके नहीं थे, या उसके हमदर्द नहीं थे। ये बात आप सबको बताने का मकसद ये है, मतलब ये है कि पैसे के लिए कुछ भी हो सकता है, ये पैसा ऐसी चीज है। और जहां पे आप रिश्ता करते हैं किसी बेटी का, बहन का, वहां पे ये देखें कि इंसान कैसा है, पैसा ना देखें। पैसा आने जाने वाली चीज है, अगर नसीब में हुआ तो आ जाएगा, लेकिन अगर इंसान अच्छा हुआ ना तो पूरी जिंदगी सुकून से गुजरेगी। लेकिन अगर वो उसकी फैमिली, या अगर वो बंदा अच्छा ना हुआ तो जिंदगी यहीं पे जहन्नम है।